अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। जैसा कि बताया था कि ये महिर की सालगिरह घर पे ही सेलिब्रेट की थी। एक दिन हम लोगों ने बस पार्टी कर ली, दावत शावत कर ली। दूसरे दिन उसने कहा था कि मैं खुद ही आइसक्रीम केक बनाऊंगी, तो ये फिर आइसक्रीम तो वो वाल्स की लेके आई थी। केक उसने खुद बनाया था। तो बस यहाँ पे केक काटते काटते सारा मेल्ट हो गया। फिर हमने बस उस केक को वहीं पे छोड़ा और हर किसी ने हमला कर दिया कि भाई आइसक्रीम खाएं। और इसका बताना था कि यार ये बहुत मज़े की आइसक्रीम है। हमने 2 दिन खूब मज़े से खाई है और नेक्स्ट टाइम हमने यही सोचा कि ये था कैमल क्रंच फ्लेवर था ना, तो बहुत मज़े की थी ना। और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो जो बहुत जल्दी मेल्ट हो रही थी ना, तो इस वजह से फिर हर कोई अपने अपने, मैं फिर छुरी से उसको काट रही थी और अली फिर बच्चों को दे रहे थे, क्योंकि 2 फ्लेवर थे ना, तो इसलिए ना ये हो रहा था कि किसी के पास सिर्फ वो चॉकलेट वाली ना चली जाए और किसी के पास सिर्फ वनीला वाली ना चली जाए। तो हम लोगों ने खूब मज़े से ये खाई ना। अच्छा, ये ना संडे इवनिंग का व्लॉग है ना, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि अभी तक जो है ना वो खांसी जो है वो बहुत मुश्किल हो रही है। तो फिर मंडे के दिन मैंने फिर मतलब काफ़ी दिनों से कपड़े नहीं धोए थे, तो कुछ ज़रूरी जो थे इतने की वॉश, जितनी हिम्मत थी उतने किए। तो बस फिर उनको बाहर टेरेस पे लगा दिया और फिर उसके बाद वॉशरूम भी काफ़ी दिनों से सही तरह से क्लीनिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस दिन से हम बीमार हुए बस बहुत ज़रूरी काम ही कर रही थी। और वॉशरूम की सफाई कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी आपको बीमारी जो है ना वो बढ़ जाती है ना। तो बस बड़ी हिम्मत करके तो बस इतना सा काम हुआ। अब इतनी हिम्मत है कि एक दिन में सिर्फ एक ही काम होता है ना मुझसे। बस इसके ऊपर भी इतने कपड़े टंगे हुए थे खूंटी पे भी, वो भी खाली की, वॉशरूम सिंक धोया, शीशे विशे दरवाजे साफ़ किए। तो बस आज फिर मैं गिरी हुई हूँ और कोई भी व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। तो मैंने कहा जो क्लिप पड़े हुए हैं इन्हीं को ही थोड़ा सा वॉइस ओवर करके लगा देती हूँ। और बहुत मुश्किल हो रही है ना, बच्चे भी कोई स्टेमिना नहीं है। बच्चों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली। मैं एक को मैंने बोला कि मुझे ग्रीन टी बना के दे, तो उसने इतनी ज़्यादा उसके अंदर ऐड कर दी कि वो इतनी कड़वी हो गई थी कि मुझसे पी ही नहीं जा रही थी ना। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों कड़वी है, क्योंकि रूम में लाइट बंद करके पी रही थी तो पता ही नहीं चल रहा था ना। और अभी जब मैंने देखा तो वो इतनी क्वांटिटी उसने ऐड की हुई थी। बस फिर शाम का खाना बनाना था तो हिम्मत तो कुछ हो नहीं रही थी। बस देखा कि फ्रिज में ना ये कद्दू उस दिन बड़े प्यारे फ्रेश थे, छोटे छोटे साइज़ के ना, तो फिर बस वही मैंने काटे और मैंने कहा चलो ये सालन बना लेती हूँ और सिंपल सा खाना। क्योंकि पहले जिस दिन हमने दावत की ना, उस दिन क्या हुआ कि ऑलमोस्ट बाज़ार की चीज़ें थी। मसाले बाज़ार के थे, नान बाज़ार के थे, रोस्ट वाला जो मैरिनेशन वाला था वो भी, और चिकन भी फ्रोज़न था। तो सबकी बड़ी बुरी हालत हो गई हुई थी, मतलब मैदे के ऊपर वज़न था। तो मैंने कहा सिंपल सा ना ये खाना बनाती हूँ। तो फिर बस खाना खाया और बस उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खाई और मज़े से बस हम बस पता नहीं क्या हो गया कसम से। हमारी ना रूटीन भी बड़ी ख़राब हो गई है ना। एक तो सोने और जागने के टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से बच्चों का स्कूल का टाइम भी नहीं हो रहा। और जिस दिन हिम्मत करके उठते हैं ना, उस दिन फिर कोई काम नहीं होता। और जिस दिन आराम से सो के अपने आराम से 12-1 बजे तक सोए रहते हैं, उठते हैं तो फिर बाकी का जो टाइम है वो हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम कोशिश करके उठते हैं कि भाई अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करें, तो उस दिन तो बिल्कुल नढाल हो जाते हैं। आज जो है ना ट्यूसडे का दिन है और मैं ये शाम का वक़्त है, आप यकीन करें मैं सुबह से गिरी हुई, मेरे शोल्डर में भी पेन है और अभी मैंने चाय पी है और वोल्ट्राल खाई है ना। तो बस पता नहीं क्या होता जा रहा है। मुझे तो यही लगता है कि पहले हम हैदराबाद में भी थे ना, तो वहाँ पे भी घर इस टाइप का था कि वहाँ पे डायरेक्ट जो हमें धूप वगैरह का नहीं होता था ना, तो इसी वजह से वहाँ पे भी मुझे इसी तरह के बच्चों को, हम लोग को इश्यूज़ थे। और यहाँ पे भी फ्लैट ही है तो शायद इसी वजह से और रूटीन बन नहीं पा रही कि बाकायदगी से हम लोग मॉर्निंग वॉक पे, बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उधर से चली जाऊँ
और बच्चों का भी कोई ऐसा टाइम नहीं हो रहा कि उनको किस वक्त पार्क में लेके जाऊं। अली है, अली भी बहुत इसी तरह से ना वीकनेस फील कर रहे हैं। और ये पिछले दिनों जो हमें बुखार रहा है ना, आप यकीन करो ये वायरल है। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे व्लॉग देखे हैं, इंडियन भी देखे हैं, यूके के भी देखे। ये बहुत वायरल फैला हुआ है ना, और जिसको भी हुआ है ना उनकी यही हालत हुई है और सबने यही कंप्लेन की है कि सर दर्द, खांसी, बुखार और उसके बाद वीकनेस है। आप यकीन करो कि हम घर में बिल्कुल इसी तरह से थे, पूरी की पूरी फैमिली, कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं था हमारे घर में। हमने मतलब बेडशीट्स वगैरह मैंने कहा कि उतारूं, और पिलो कवर, आप इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पिलो कवर जो वो दूसरे कवर चढ़ा दूं और बेडशीट दूसरी चढ़ा दूं। अभी तक पूरे घर की मैं मेंटेनेंस नहीं कर पा रही हूँ, पूरी एक दिन में पूरा घर साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए कोई भी व्लॉग जो है वो नहीं हो रहा। बस कपड़े ज़रूरत के तहत 2 दफ़ा मैंने मतलब आफ्टर रिकवरी मैंने धोए हैं, लेकिन फिर 2 दिन तक मैं गिरी हुई हूँ। बच्चों को भी अब फिर उनके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, आई थिंक रमज़ान में ही, रमज़ान से पहले, तो वो भी उनको भी फिर घर पे ही पेपरों की तैयारी करवा रही हूँ। और कुछ जो काम अभी उनका कंप्लीट नहीं है, तो फिर कोशिश यही है कि बच्चे स्कूल जाएं 1-2 दिन और अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लें। अली भी बस ऑफिस जाते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं, और बच्चे तो स्कूल बिल्कुल ही नहीं जा पा रहे। और रात को रोज़ डांटती हूँ बच्चों को कि उठो स्कूल जाए, लेकिन ये कि उठने का ही टाइम जो है वो सेट नहीं हो पा रहा। इस कदर तबीयत में और वीकनेस जिस्म में हो रही है ना बच्चों को भी, फिर मेरी अपनी ये हालत है ना, तो फिर मैं बच्चों को भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर पा रही हूँ कि बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, हमारी यही हालत है तो फिर बच्चे क्या करेंगे ना। तो बस मेडिसिन अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन मुझे ना अभी भी फिर बात करते हुए ना एकदम से खांसी का होता है ना, तो मेडिसिन खा खा के भी तंग आ गए हैं ना। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें और अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ये वायरल है, तो अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके बदले अल्लाह पाक हमें भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।